Yes, students, we were discussing molecular masses of polymers. Today is the time to discuss determination of molecular mass. चार डिफरेंट मेथड हैं. वेरी फर्स्ट इज एंड ग्रुप एनालिसिस. इससे नंबर एवरेज वेट निकलता है. दो तरह के वेट है, नंबर एवरेज वेट एंड वेट एवरेज वेट ऑफ पॉलीमर्स. सो नंबर एवरेज मोलिकुलर मास निकलेगा एंड ग्रुप से. ऑस्मोटिक प्रेशर से भी नंबर एवरेज ही निकलेगा. विस्कोमेट्री से भी नंबर एवरेज निकलेगा. ये तीन मेथड नंबर एवरेज वेट निकालने के हैं. और लाइट स्कैटरिंग मेथड इज फॉर वेट एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स. वेरी फर्स्ट इज एंड ग्रुप एनालिसिस. ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स के लिए अप्लाई होती है जो लीनियर हों, सीधे हों और उनके पास एंड ग्रुप भी होना चाहिए. जैसे पॉलिस्टर के ये लंबा मॉलिक्यूल है तो पॉलिस्टर के एक एंड पे COOH होगा, दूसरे एंड पे OH ग्रुप होगा. इसी तरह से अमाइड अगर है लंबी चेन तो अमाइड में एक एंड पे COOH होगा, दूसरे एंड पे NH2 होगा. ये मैंने पॉलिस्टर का बनाया है नहीं. सो एंड ग्रुप भी होना चाहिए, कंडेंसेशन पॉलीमर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए. ये कंडीशन है. कंसंट्रेशन ऑफ एंड ग्रुप किसी भी तरीके से निकाली जा सकती है. स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से भी, pH मेट्री से भी, टाइट्रेशन करके भी निकाली जा सकती है. तो ये डिपेंड करेगा आपका कौन सा पॉलीमर है आप और आपके पास कौन सा मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ मोल ऑफ पॉलीमर पर ग्राम ऑफ सैंपल इज गिवन बाय द फॉर्मूला मोल्स ऑफ एंड ग्रुप. जो आपने निकाले ऊपर एंड ग्रुप की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सैंपल मास. सो और उसके बाद जो ये आपका नंबर एवरेज मास है दैट इज गिवन बाय 1 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ पॉलीमर पर ग्राम. बस दिस वाज द मेथड. डिसएडवांटेजेस इफ मोलिकुलर मास इज 20,000 अबव, सेंसिटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. एरर के चांसेस ज़्यादा आएंगे विद इंक्रीजिंग मोलिक्यूल. जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा, पॉलीमर की चेन जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा एक्यूरेट आएगी कैलकुलेशन. जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होता जाएगा, चेन लंबी होती जाएगी, उतनी कम. सेकेंड इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड. सो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं. सेकेंड मेथड एंड ग्रुप एनालिसिस के बाद आता है विस्कोमेट्री. तो विस्कोमेट्री के अपने एक्सपेरिमेंट किए भी हैं. हमारे पास जो विस्कोमीटर है उनमें ये 2 ही आर्म है. यहाँ पे एक तीसरी आर्म एक्स्ट्रा है. ये उबेलोड विस्कोमीटर है इसका नाम. ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए डाली जाती है. ये विस्कोमीटर में 2 मार्क होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला. आप यहाँ से सक करेंगे, पॉलीमर सोल्यूशन आएगा, यहाँ पर पहुँचेगा. मार्क M1 से ऊपर जाना चाहिए. अब आप स्टॉप वॉच शुरू करेंगे. M1 से जैसे ही पास होगा टिल M2 टाइम नोट करेंगे. ऐसा आप पॉलीमर सोल्यूशन के साथ भी करेंगे और ऐसा ही आप प्योर सॉल्वेंट जिसके अंदर पॉलीमर डाला गया है, घोला गया है, उस प्योर सॉल्वेंट के साथ भी आप ये रिपीट करेंगे. ठीक है. ये फास्टर और चीपर है टेक्निक. विस्कोसिटी डेफिनेटली पॉलीमर सोल्यूशन की बहुत ज़्यादा होती है प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में. और स्लो पॉलीमर का क्या होता है, फ्लो होता है, तो टाइम डिफरेंट होगा. सो रिलेटिव विस्कोसिटी नीटा आर इज गिवन बाय नीटा अपॉन नीटा नॉट दैट इज इक्वल टू T अपॉन T नॉट. सो हमने टाइम से रिलेट किया है इसको. सो वेयर नीटा इज द विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सोल्यूशन. ये नीटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सोल्यूशन. नीटा नॉट क्या है, विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट. टाइम T इज टाइम फ्लो ऑफ पॉलीमर सोल्यूशन. T नॉट इज टाइम फ्लो ऑफ सॉल्वेंट. तो ये निकाल के आपने पुट करके ये यहाँ से निकलेंगे और नीटा आर की वैल्यू निकल जाएगी. और ये हमेशा क्या होती है, रिलेटिव विस्कोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पॉलीमर सोल्यूशन को ज़्यादा लगेगा, इसको कम लगेगा. हमेशा ये 1 से ज़्यादा ही रहेगी. सो स्पेसिफिक विस्कोसिटी जो है उसका फार्मूला दिया गया है नीटा आर -1. ठीक है. बोथ नीटा आर एंड नीटा स्पेसिफिक इंक्रीज विद कंसंट्रेशन. जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी ये भी बढ़ती जाती हैं. और रिड्यूस्ड विस्कोसिटी is given as neta specific divided by C. ठीक है. एंड reduced viscosity का ये ग्राफ है. This is also equal to MC plus constant where M is the slope
इंटरसेप्ट इज नीटा, इंट्रिंसिक वेलोसिटी बोलते हैं उसको। और इंट्रिंसिक वेलोसिटी जो है वो होती क्या है, जब कंसंट्रेशन अप्रोच इज नियरली जीरो, यहाँ से एक्सट्रापोलेट करने के तो नीटा स्पेसिफिक अपॉन सी। और एट एनी अदर कंसंट्रेशन, फॉर एनी कंसंट्रेशन सी, नीटा रिड्यूस्ड इज इक्वल टू नीटा स्पेसिफिक अपॉन सी, दैट इज इक्वल टू एम सी प्लस नीटा। ठीक है, वेन अब ये है इक्वेशन, इस नीटा को ये वैल्यू है is equal to k into m raised to power a. This equation is called Mark-Howing, H-O-U-W-I-N-K, Mark-Howing equation, where k and a are constants and m is the molecular mass. अब k और a अगर आपको पता है, नीटा आपने कैलकुलेट कर ली है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास लॉग ले लिया अगर हमने दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग n इज इक्वल टू लॉग k प्लस a लॉग m. So log m is equal to log neta minus log k upon a. So m will be antilog of all this. This is how we calculate number average mass from where? Viscometry. Third is light scattering method. ये वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने के काम आता है। जब भी लाइट किसी मीडियम के थ्रू पास करती है, लाइट स्कैटर्स एट डिफरेंट एंगल्स व्हेन पास थ्रू ए मीडियम। ये असेंबली है इसकी, ये लाइट का सोर्स है, ये मोनोक्रोमेटर फिल्टर है, यहाँ से ये लेंस है, ये आगे इसको फर्दर रिमूवल के लिए कि मोनोक्रोमेटिक अगर नहीं है तो ये फिल्टर लगाए गए हैं, ये पोलैरीमीटर है, ये सेल है जहाँ पे पॉलीमर सोल्यूशन रखा है, यहाँ पे लाइट स्कैटर होगी, ये ऑब्जर्विंग पोजीशंस हैं, यहाँ से आप देखते रहेंगे डिफरेंट एंगल के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे फिर पोलराइजर है, ये रेफरेंस पोजीशन है, या अगर सीधी लाइट निकल जाए तो ये इसके साथ इसको कंपेयर करना है, ये फोटो मल्टीप्लायर है। ये सिस्टम अपने आप आपको सारी कैलकुलेशंस करके दे देता है, क्योंकि आजकल सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है। तो आपने सिर्फ ये इक्वेशन इसमें फिट करनी, डेल्टा आर थीटा इज इक्वल टू के सी इंटू वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास इंटू पी थीटा Z, with delta r theta is change in Rayleigh scattering at an angle theta. K is a constant, C is the concentration, K is the constant, and P theta is average particle scattering factor. ठीक है, तो ये जब आपको पता होंगे सारे कुछ, तो आप वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। एडवांटेज इसकी है कि ये सिर्फ मॉलिक्यूलर मास ही नहीं बताता है, पॉलीमर की स्ट्रक्चर भी बताता है लाइट स्कैटरिंग मेथड, और वाइड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस कैन बी कैलकुलेटेड डिटरमिन्ड। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि 20,000 के ऊपर का मॉलिक्यूलर मास नहीं निकलेगा या करेक्टली। ठीक है, फिर डीमेरिट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हाई प्योरिटी चाहिए होती है, कंसंट्रेशन भी हाई चाहिए, क्योंकि इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो स्कैटरिंग है आर थीटा चेंज इन स्कैटरिंग दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी। सो मोर इज द सी, मोर विल बी इट्स वैल्यू। तो 3 मेथड आज हमने डिस्कस किए, चौथा रह गया ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।